सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका फिर से आपका हिंदी कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और कक्षा के लिए उत्साहित होंगे। तो चलिए आइए बिना देरी की कक्षा की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, हमारा आज का पाठ है पाठ 7 किसान के बेटे। आइए इसका परिचय देखते हैं। निरंतर कर्म ही मनुष्य की सच्ची पहचान है। कर्म से मुंह मोड़ने का अर्थ है जीवन से मुंह मोड़ लेना, मतलब मनुष्य का कर्म ही जीवन है। ठीक है बच्चों, तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। अब देखिए बच्चों, इस कहानी में कौन कौन से पात्र हैं। इस कहानी में पहला पात्र है रामू, अधेड़ आयु का जो है किसान। हीरा रामू का जो बेटा है, मतलब इसका जो ये बेटा है। गणपत रामू का साथी है, जो ये रामू है ना बच्चों, इसका साथी है। अब लल्लू रामू का बेटा है। अब जब लल्लू कौन है, रामू का बेटा है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये हमारे पात्र हैं। चलिए आइए एकांकी की शुरुआत करते हैं। तो इसमें पहला दृश्य है ग्रामीण वातावरण है, मतलब गांव का वातावरण है और कच्चे खरपैल वाले घर हैं कि पर्ची में बिछी हुई एक खाट पर रामू लेटा हुआ है। वह बार बार करवटें बदल रहा है और सभी बाहर से टेर लगाते हुए गणपत का प्रवेश होता है। गणपत जो व्यक्ति है वह प्रवेश करता है। फिर गणपत कहता है बच्चों, अरे क्यों भाई रामू, क्या हाल चाल है, ऐसा पूछता है। कौन, गणपत पूछता है। ठीक है, फिर गणपत की ओर देखते हुए रामू उठकर बैठने का प्रयास करता है, क्योंकि वो चारपाई पर लेटा हुआ था और वह क्या है बच्चों, अधेड़ उम्र का एक किसान है। फिर रामू कहता है, आओ भाई आओ बैठो, अच्छा हुआ तो जो तुम आ गए। ठीक है बच्चों, फिर गणपत कहता है, अरे लेटे रहो भाई, लगता है कुछ। कहता हुआ गणपत एक कोने में पड़ी मचिया को खिसकाकर खाट के पास बैठ जाता है और रामू आज लेटा रहता है। मतलब गणपत कहता है, अरे भाई लेटे रहो, और ऐसे करते ही कुछ बोलते ही रुक करके वह जा करके जो मचिया होती है, स्टूल जिसको हम बोलते हैं आजकल बच्चों, वह खींच करके वहां पर बैठ जाता है। और जो रामू था वो आधा उठा हुआ ही है अभी चारपाई से। फिर रामू कहता है, कुछ नहीं, बहुत थकान है भाई, ऐसा लगता है जैसे नस नस टूट गई है। अभी खेत से ही आकर कमर सीधी कर रहा था, तुम्हारे आने से कुछ राहत सी महसूस हो रही है। मतलब रामू कहता है बच्चों कि बहुत थकान हो रही है भाई, लगता है नस नस टूट रही है। मतलब इतनी थकान है कि उसकी नस नस टूट रही है। वह खेत से आया और अपनी कमर को जो है लेट करके सीधी कर रहा है। तुम्हारे आने से कुछ राहत सी महसूस हुई, ऐसा किसने कहा बच्चों, रामू ने कहा। फिर गणपत कहता है, तुम जी तोड़ मेहनत क्यों करते हो, इस उम्र में शरीर को पसेरना अच्छी बात नहीं है। कुछ हो गया तो फिर पड़े कराते ही रहोगे, टूटी में बूटी फिर नहीं लगेगी। अब देखो बच्चों, क्या बोलते हैं कि इस उम्र, तुम्हारी उम्र हो गई है, इस उम्र में इतनी मेहनत ना करो। अगर ज्यादा मेहनत करी और कुछ नुकसान हो गया, मतलब कुछ तुम्हारा अंग टूट गया, तो वह दोबारा अब नहीं बनेगा। यह बोलते हुए क्या कहता है वह कि टूटी में बूटी नहीं लगेगी। ठीक है, मतलब इस उम्र में भी अपने आप से इतना ज्यादा काम लेना ठीक नहीं है। फिर रामू कहता है, बात ठीक कहते हो भाई, अपने पुरखे तो अपने से भी ज्यादा मेहनत करते थे। वे मेहनत की कड़ाही में शरीर को और डालते थे, वे अपन लोगों से सहज जोर थे। मतलब वो कहता है कि रामू कहता है कि जो हमारे पूर्वज थे ना, वो हमसे भी ज्यादा मेहनत करते थे। पूरी कढ़ाई में हम अपने आप को मेहनत की कढ़ाई में ओट डालते थे, और हम तो अब इतना कर भी नहीं पाते हैं, वह हमसे ज्यादा मेहनत करते थे। हम तो थोड़ा फिर भी कमजोर हैं। ऐसा देखिए, यह है बच्चों रामू और यह बच्चों कौन है, गणपत। ठीक है बच्चों, और ये किस प्रकार आधा उठा हुआ है और वे दोनों आपस में बात कर रहे हैं। देखिए फिर क्या होता है आगे। गणपत कहता है, यह बात भी तो ठीक है कि सेहत देखकर ही मेहनत करनी चाहिए। अपने पुरखे खूब देसी घी खाते थे, गाढ़ा मलाईदार दूध पीते थे, वे तो जैसे लोहे के बने थे। क्या बोलते हैं गणपत, पूर्वजों के बारे में बताते हुए कि वे गाढ़ा दूध पीते थे, घी खाते थे, इसीलिए तो वे लोहे के बने थे। फिर रामू कहता है, यह बात भी ठीक है भाई कि खेती आप चेती, मतलब खेती आप चेती। खेती अगर आप अपने आप को मजबूत करोगे, अपने आप को जैसे खेतों की देखभाल करते हैं वैसे खुद की देखभाल करोगे, तभी तो आप मजबूत रहोगे और लंबे समय तक जियोगे। फिर गणपत कहता है, लेकिन तुम्हारे तो दो बेटे हैं, किसानी में तुम्हारा हाथ बटा सकते हैं।
फिर रामू कहता है, परंतु मैं सोचता हूँ कि जब तक मेरे हाथ पैर चलते हैं तब तक बेटे मजे मौज करें, फिर तो उन्हें सब करना ही होगा, बेटे भी क्या कहेंगे। अब रामू कहता है कि जब तक मेरे हाथ चलते तब तक मैं सोचता हूँ कि मैं ही काम कर लूं, मेरी बातों ने काम करना ही है। फिर गणपत कहता है, तुम्हारा यह सोचना मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है, ऐसा सोचकर तुम तो अपने बेटों को बिगाड़ रहे हो। ऐसा किसने कहा? गणपत ने कहा। फिर रामू कहता है, वह कैसे? कोई बाप अपने बेटों को कभी बिगाड़ता है भला? ऐसा किसने बोला बच्चों? रामू ने बोला गणपत से। फिर गणपत कहता है, तुम खेतों में दिन भर बैल की तरह जुटते रहते हो और उधर तुम्हारे बड़े बड़े लड़के गांव में मटर गश्ती करते फिरते हैं, उन्हें तुम कामचोर बनाए हुए हो। रामू उठकर सीधा बैठ जाता है और कुछ विचारने सा लगता है। अब गणपत क्या करता है, उसके अंदर विचार, उसके दिमाग में एक विचार डालता है कि तुम दिन भर खेत में बैल के जैसे काम करते, हल जोतते हो, और जो तुम्हारे जवान जवान लड़के हैं वह पूरे गांव में मटर गश्ती करते फिरते हैं। ठीक है बच्चों। अब रामू सीधा बैठकर उठकर जो है वो कुछ सोचने विचारने लगता है। रामू कहता है, बाद में देखा जाएगा। गणपत कहता है, बाद में पछताओगे, समझदारी से काम लो। रामू कहता है आश्चर्य व्यक्त करते हुए, मैं कैसे मानूं? ऐसा बोलता है कौन? रामू। फिर गणपत कहता है, भैया रामू, यदि तुम्हें भरोसा ना हो तो देख लो आजमा कर, लापरवाही का परिणाम बुरा होता है। फिर गणपत कहता है, भैया देख लो आजमा करके, तुम अगर यकीन ना हो तो, क्योंकि लापरवाही का जो नतीजा है वह हमेशा बुरा होता है। रामू कहता है, गणपत से हाथ जोड़कर प्रसन्नता व्यक्त करता है, ये रही पत्ते की बात, जल्द आजमाऊंगा भाई। दोनों हंसते हैं। गणपत ने कहा, ये रही ना पत्ते की बात, जल्दी आजमाऊंगा। और कैसे कहते कहते दोनों हंस उठते हैं। रामू खाट पर पड़ा कुछ कुछ करा रहा है। उसके दोनों जवान बेटे लल्लू और हीरा हाथ में लाठी लिए उसके पास खड़े हैं। अब देखो दूसरे दृश्य में क्या होता है बच्चों, रामू जो है वह बीमार है, क्योंकि इसलिए वो खाट पर पड़े पड़े करा रहा है। जो उसके दो बेटे हैं लल्लू और हीरा, उसके बगल में लाठी लिए खड़े हैं। लल्लू कहता है, आपने हम लोगों को क्यों बुलाया है? रामू कहता है, बुलाया है तो कौन सा नुकसान हुआ है? ऐसा अपने बेटे को बोलता है। उसका बेटा कौन? लल्लू। उससे पूछने लल्लू के उससे पूछने पर हीरा कहता है, तो फायदा भी कौन सा हो रहा है? ऐसा हीरा कहता है अपने पिताजी से। रामू कहता है, बेटे मैं चाहता हूं कि मैं कुछ दिन विश्राम करूं, क्योंकि अधिक मेहनत से शरीर थक गया है और आगे चलकर पूरी खेती बाड़ी सब तुम्ही लोगों को ही तो संभालनी है। ऐसा किसने बोला बेटा? ऐसा बोलता है रामू अपने दोनों बेटों से। फिर लल्लू कहते, देखो दद्दा, हम लोगों को तंग मत करो, हमको पहले जैसे घूमने फिरने दो, जैसा चलता रहा है वैसे ही चलने दो। कौन बोलता है? लल्लू, क्योंकि वह खेतों में काम नहीं करना चाहते हैं। फिर रामू कहते हैं गुस्सा होकर के, यानी मैं कमाऊं और तुम खाओ, मैं रोज फिरता रहूं और तुम लोग फिरते रहो, ऐसा कहते हो? ऐसा कहते तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे बाद क्या होगा? ऐसा गुस्सा करते हुए रामू कहता है अपने दोनों बच्चों से कि पूरी जिंदगी भर मैं ही तुम्हें कमा के खिलाऊंगा, मेरे बाद तुम्हें कौन खिलाएगा कमा करके? कौन खेतों में काम करेगा? तुम्हें तो काम करना ही पड़ेगा कभी ना कभी। फिर लल्लू कहते हैं, अरे दद्दा, जब हमने शुरू से ही खेती का काम धाम नहीं किया तो अब काहे कराते हो, नाहक परेशान करते हो, आगे देखा जाएगा। लल्लू कहता है कि जब आपने हमें अब तक खेती का काम नहीं कराया तो आगे क्यों परेशान करते हो? बात की बात में देखी जाएगी, अभी तो मत परेशान करो। फिर रामू कहता है, तुम लोग आगे पढ़ नहीं सके और खेती में भी आगे बढ़ नहीं सके तो क्या होगा तुम्हारे भविष्य का? खेत बंजर हो जाएंगे, तुम लोग दाने दाने को तरसोगे। अब रामू है अपने बेटे को बोलता है कि पढ़ाई तुमने की नहीं, खेती तुम्हें करनी नहीं है, तुम खेती नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? भविष्य तुम्हारा कैसे होगा? तुम कैसे आगे बढ़ोगे? खेती नहीं करोगे तो जमीन भी क्या हो जाएगी बच्चों? बंजर बन जाएगी। ऐसा कौन बोलता है? रामू बोलता है और कहता है कि तुम दाने दाने के लिए दोनों तरसने पर मजबूर हो जाओगे। देखिए किस प्रकार ये रामू है ये और इसके दो बेटे हीरा और लल्लू, और लाठी लिए ये अपने पिता से बात कर रहे हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। हीरा कहते हैं, कितना बढ़िया आशीर्वाद है आपका। रामू कहता है गंभीर होकर के, देखो बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम दोनों खूब सुखी रहो। मैंने लाड़वश या मूर्खतावश तुम लोगों से परिश्रम नहीं कराया। खेती में बाप बेटों का हाथ और साथ बहुत जरूरी होता है। एक मित्र की सलाह से मेरी आंखें अब खुली हैं। रामू ने अपने बेटों को कहा प्यार से कि देखो बेटो, मैंने तुम्हें कभी परिश्रम नहीं कराया है,
मैंने खुद स्वयं परिश्रम किया है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि खेती में जो बेटे हैं, बाप बेटे दोनों का हाथ परिश्रम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक मित्र की सलाह से मेरी भी आँखें अब खुली हैं। फिर हीरा कहता है, दद्दा आपका कहना सही है, हमने परिश्रम तब नहीं किया तो अब करना शुरू कर देना चाहिए। फिर हीरा क्या कहता है अपने पिता की बात मानते हुए कि हाँ दद्दा, आप सही बोलते हो, हमने तब मेहनत नहीं की तो क्या, हमें अब मेहनत करना शुरू कर देना चाहिए। फिर रामू कहता है, हाँ बेटा, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। फिर लल्लू कहता है, कुछ बिगड़े चाहे ना बिगड़े, मैं काम पर नहीं जाऊंगा। ऐसा किसने मना किया बेटा? ऐसा किसने कहा? लल्लू ने कहा। ठीक है, फिर रामू क्या कहता है? फिर रामू कहता है, बच्चों तुम लोग अगर ध्यान ना दोगे तो फसल को डोर चढ़ जाएंगे, मेरे पसीने के फल पर पानी फिर जाएगा। खेती अभी ना देखोगे तो कब देखोगे? वो कहते हैं बच्चों कि जो मैंने खेत लगाए हैं, अभी मैं बीमार हूँ, अभी यहाँ पड़ा हूँ मैं चारपाई पर, अगर खेत पे नहीं गए तो जो जानवर है बच्चों वो खेत को चढ़ जाएंगे। जो मेरे सारा मेहनत का जो फल है वह सभी पानी में, उस पर सब पानी फिर जाएगा, पानी मिट्टी में मिल जाएगा। ठीक है, और खेत जो तुम लोग अब नहीं देखोगे तो कब देखोगे? फिर लल्लू कहता है, ठहरो हीरा, ऐसा नहीं होगा कि तुम मेहनत करो और मैं मौज करूं। अब आज से मेरा भी फालतू घूमना फिरना बंद, किसान के बेटे किसान ही बनेंगे। ऐसा किसने बोला? बच्चों ऐसा बोला लल्लू ने अपने भाई हीरा से कि तुम अकेले काम नहीं करोगे और तुम अकेले काम करो और मैं गांव भर में घूमूं मटर गश्ती करूं, नहीं, मैं भी हमारे साथ मेहनत करूंगा, किसान के बेटे तो किसान ही बनेंगे। फिर रामू कहते हैं, वाह बेटा वाह, उठ बैठता है, उठ करके वो बैठ जाता है। जुग जुग जियो। लल्लू और हीरा कहते हैं दोनों अपने पिता को कि दादाजी विश्राम करेंगे, दोनों बेटे काम करेंगे। ऐसा कौन बोलता है? लल्लू बोलता है, और उसका बेटा दूसरा बेटा हीरा बोलता है। और कंधे पर लाठी रखे दोनों का प्रस्थान हो जाता है, दोनों चले जाते हैं खेतों की ओर, खेतों को देखने के लिए। तो बच्चों, इससे हमने क्या सीखा? इस कहानी में हमें सीखने को मिला कि हमें मेहनत करनी चाहिए, हमें अपने फर्ज से काम चोरी नहीं करनी चाहिए, हमें सदैव मेहनत का काम करते रहना चाहिए। जो काम हमें दिया जाए उससे हमें बचना नहीं चाहिए, मन लगाकर मेहनत से काम करना चाहिए। तो बच्चों, इसी के साथ आज की कक्षा यही समाप्त होती है। तब तक के लिए खुश रहिए, आपका ध्यान रखिए। धन्यवाद।